मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 45 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 982 हो गई। NDMA ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। हज़ारों घर मिलियामेट 8 लाख से ज़ायद माल मवेशी सैलाब की नज़र हो गए। 3116 किलोमीटर शाहराएँ, 149 पुल सैलाब में बह गए। सवात में सैलाब से तबाही, बुलंदोबाला इमारतें तिनकों की तरह बह गईं। कलाम और बहरीन का ज़मीनी रास्ता मुल्क भर से कट गया। दरिया सवात का सैलाबी रेला मंडा हेडवर्क्स को तोड़ते हुए रिहायशी इलाकों में दाखिल। पुल 2 हिस्सों में तकसीम। मकीनों की नकल मकानी। 4 सदा के देहातों में लोगों ने छतों पर पनाह ले ली। करीबी देहात के लोग बड़ी तादाद में मोटरवे पर जमा हो गए। नौशहरा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया किनारे आबाद लोगों की नकल मकानी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल पर इमरजेंसी नाफिज। 30 अगस्त तक स्कूल्स बंद। 24 अफराद लुकमा अजल बन गए। सैलाबी रेलों से बालाकोट वादी कागान भी शदीद मुतासर। चित्राल, DI खान और टांग में भी सैलाबी सूरत हाल। डेरा इस्माइल खान का 60% इलाका पानी में डूब गया। वजारत दाखिला ने चारों सूबों में फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। सिंध में सैलाब ने तबाही की दास्तानें रकम करती। हैदराबाद, सखर, ठट्ठा, टंडो आदम और केटी बंदर में हर जगह पानी का राज। टंडो आदम के करीब हंजोर झील का पानी करीबी आबादियों में दाखिल। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूटने का खदशा। रिलीफ कैंप्स में मौजूद मुतासरीन बेयारो मददगार। बलोचिस्तान को मुल्क की तारीख की बदतरीन सैलाब का सामना। कोहलू और सिबी में सैकड़ों घर डूब गए। गवादर, नसीराबाद, सिबी, लसपेला और हरनाई में दिल दहला देने वाले मनासिर। बलोचिस्तान का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता टूट गया। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 234 से भी ज़ायद। उधर जाफराबाद में बीबी नानी पुल गिरने से बोलान में कौमी शाहरा तीसरे रोज़ भी बंद। जनूबी पंजाब को भी सैलाब के गज़ब का सामना। राजनपुर, डीजी खान, रुझान, तौनसा पानी में डूब गए। दरिया सिंध में कच्चा महाजी, बस्ती पहोड़ा, रसूलपुर की ज़मींदारा बंद टूट गए। मुतादिद देहात और बस्तियाँ ज़ेरे आब, फसलें तबाह हो गईं। मुतादिद मकानात को नुकसान। मकीनों की नकल मकानी जारी। राजनपुर और सुलेमान की पहाड़ी इलाकों पर बारिशों से नदी नालों में एक बार फिर तो क़यानी। ज़िला राजनपुर का 90% इलाका ज़ेरे आब। 7 रोज़ से इंडस हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद। गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाबी रेला मूसोर गांव बोबर 150 घराने सफाई हस्ती से मिट गए। 6 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। एक ही खानदान की 3 बच्चियों की लाशें निकाल ली गईं। उधर खिजर में सैलाब से लापता होने वाले 9 में से 5 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मजीद 4 की तलाश जारी। और सिंध और बलोचिस्तान में सैलाब से फसलों को नुकसान। मुल्क भर में सब्जियों की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। डिमांड और सप्लाई में फ़र्क के बाद कीमतों में 2 से 3 गुना इजाफा हो गया। अहम खबर शामिल करते आपको बताएं कि नौशहरा कलां में पानी की सतह अब बुलंद होना शुरू हो चुकी है। नौशहरा कलां और दीगर इलाकों में नकल मकानी का सिलसिला तेज़ हो गया, जबकि दूसरी जानिब अपर कोहिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात की तफसीलात भी जारी कर दी गई। 120 से ज़ायद घर तबाह हो चुके। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक सबसे ज़्यादा तहसील कुंदिया में 105 से ज़ायद घर तबाह हुए और धोती में 40 से 50, बरती में 50 से 70 घर तबाह हुए, जबकि जैद खाट में 20, जबकि गबराल में 5 घर तबाह हो चुके। नौशहरा कलां में पानी की सतह मज़ीद बुलंद होना शुरू हो चुकी है और दीगर इलाकों से नकल मकानी का सिलसिला भी तेज़ कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब अपर कोहिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात की तफसीलात भी जारी कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक 120 से ज़ायद घर तबाह हो चुके हैं और ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक सबसे ज़्यादा तहसील कंदिया में 105 से ज़ायद घर तबाह हुए हैं।
तोठी में 40 से 50, बरती में 50 से 70 घर तबाह हुए, जबकि जैद खाड़ में 20, जबकि गबराल में 5 घर तबाह हो चुके हैं। सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल है। घर बह गए, होटल बह गए और माल मवेशी भी बह गया। पाक फौज जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाके राजनपुर, तौंसा, डीजी खान में रिलीफ ऑपरेशन कर रही है। गुज़श्ता 24 घंटों में फौज ने राजनपुर में फंसे हुए लोगों को कश्तियों से रेस्क्यू किया, जबकि रिलीफ कैंप्स में खाना और फौज के फील्ड अस्पतालों ने मुतासरा लोगों को इमदाद और अद्वियात भी फराहम की। फौज की इमदादी टीम मुतासरा लोगों में खुराक की तकसीम में मुकामी अतिया करने वालों की भी मदद कर रही है। रिलीफ का हवाले से सिलसिला जारी है और पाक फौज जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों राजनपुर, तौंसा, डीजी खान में रिलीफ ऑपरेशन कर रही है, जहां पर मुतासरीन को खाना भी तकसीम किया जा रहा है और फील्ड अस्पतालों ने मुतासरा लोगों के इमदाद और अद्वियात भी फराहम की हैं। राजनपुर, तौंसा, डीजी खान में रिलीफ ऑपरेशन जारी है पाक फौज की जानिब से, जहां पर गुज़श्ता 24 घंटों में राजनपुर में फंसे हुए लोगों को कश्तियों के ज़रिए रेस्क्यू भी किया गया है और फील्ड के जो अफसरान हैं उस हवाले से उनको भी मदद की जा रही है। लोगों को अद्वियात फराहम की जा रही हैं। लोगों की जानिब से जो खाना अतिया किया जा रहा था वो मुतासरीन तक पहुँचाया जा रहा है। और अब रुख करेंगे जाफराबाद के इलाके डेरा लायार शहर के मुतालिका इलाकों में भी सैलाबी रेला दाखिल हो चुका है। इलाका मकीन महफूज मकाम पर मुंतकिल होने लगे। हजारों सैलाब मुतासरीन सड़कों पर खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं। मुतासरीन के पास खाने का सामान है, ना ही पीने के लिए कुछ है। शदीद मुश्किलात का सामना है। बीबी नानी में शाहराह बंद होने के बायस एक मुसाफिर सैलाबी रेले में बह गया। लोगों ने जांबाग शख्स की मैयत कंधों पर उठाकर नदी पार की है। मुतासरीन के पास ना खाने के लिए कुछ है और ना ही पीने के लिए पानी है। आसपास सिर्फ पानी ही पानी है, लेकिन साफ़ पानी मुयस्सर नहीं और एक शख्स सैलाबी रेले में बह गया, जिसे साथियों ने कंधे पर उठाकर नदी पार कराई और जाफराबाद डेरा लायार के मुल्हिका इलाकों में सैलाबी रेला दाखिल हो गया है, जहां पर मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। हज़ारों सैलाब मुतासरीन सड़कों पर बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे हैं और मुतासरीन के पास खाने पीने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है और लोगों ने जांबाग शख्स की मैयत कंधों पर उठाकर नदी पार कराई। बीबी नानी में शाहराह बंद होने के बायस एक मुसाफिर सैलाबी रेले में बह गया था। जाफराबाद के इलाके डेरा लायार शहर के मुल्हिका इलाकों में सैलाबी रेला दाखिल हुआ। इलाका मकीन महफूज मकाम पर मुंतकिल होना शुरू हो चुके हैं और हज़ारों ऐसे मुतासरीन हैं जो कि खुले आसमान तले बैठे हैं, जिनके पास ना खाने के लिए कुछ है और ना ही कैंप्स मौजूद हैं और ना ही पीने के लिए पानी। जाफराबाद में शदीद बारिशों और सैलाब के बायस हज़ारों अफराद बेघर हो चुके। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा फिदा हुसैन मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, क्या कहते हैं मुतासरीन? जी, जाफराबाद में शदीद बारिशों के बाद सैकड़ों देहात ज़ेर आब आ चुके हैं, जिसके बायस हज़ारों अफराद जो हैं बेघर हो चुके हैं। उन्होंने मुतासरीन जो हैं उन्होंने शहर के मुख्तलिफ जो शाहराएँ हैं उन पर पनाह ले रखी है। इस वक्त भी हम एक शाहराह पे मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ज़ईफ़ुल उम्र ये शख्स है जो इंतहाई बीमारी की हालत में है। उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। बूढ़ों के साथ साथ छोटे बच्चे भी बीमार हो चुके हैं, जिनके इलाज के लिए अभी तक यहाँ पर कोई मेडिकल वगैरह की टीम यहाँ पर नहीं पहुँची है। पानी आप खुद देख सकते हैं कि पूरा घर जो है टूट चुके हैं। मैं तो बोलता हूँ बराए मेहरबानी कोई तो यहाँ पे आ जाए, कोई टेंट वगैरह कोई दे जाए। खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है। मुतासरीन का कहना है कि 3 दिन हो गए वो यहाँ पर खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी दाद रसी के लिए कोई भी हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया, जिसकी वजह से यहाँ पर उनके जो बच्चे हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। बच्चों में मुख्तलिफ बीमारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम।
एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। आपको खुश आमदीद भी कहते हैं और बेस्ट ऑफ लक भी कहते हैं फॉर अ न्यू डे। पाकिस्तान में एक नया दिन शुरू हो चुका है और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के लिए ये नया दिन बहुत सारी रहमतें, बरकतें और अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी खबरें लेकर आए। और हमारी कोशिश यही है कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में का ये जो मुनफरिद सिलसिला है, ये मुस्तनसर हुसैन ताड़ साहब से उनकी किताबों के हवाले से जो गुफ्तगू की जाती है उस पर मबनी है। और इस दफ़ा एक नई किताब है चित्राल दास्तान। और चित्राल दास्तान जो है ये जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है ये चित्राल के हवाले से है, चित्राल की सरज़मीन के हवाले से है। और ये जो चित्राल की सरज़मीन है, ये जो चित्राल के बासी हैं, इनके कुछ गिले रहे हैं मीडिया के साथ भी, राइटर्स के साथ भी। और उनमें से मैं समझता हूँ कि बेशतर गिले जो हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। चित्राल की ये जो सरज़मीन है, ये किसी तौर भी किसी और सरज़मीन से इसका अगर मुकाबला करना चाहें या मवाजना करना चाहें तो किसी तौर कम नहीं है। आप चाहे लैंडस्केप के हवाले से देख लें, चाहे तारीख़ के हवाले से देख लें, चाहे लोगों के रसूम व रवाज या सकाफ़त के हवाले से देख लें, चाहे कहावतों के हवाले से देख लें, किसी भी हवाले से चित्राल की सरज़मीन वो किसी तौर कम नहीं है। बहुत सारे मामलात में इसको दूसरी सरज़मीनों पे कुछ बरतरी भी हासिल है और इसके कई पहलू हैं, कई जेते हैं। इस पे बात करेंगे। चित्राल दास्तान बहुत ही खूबसूरत किताब है और चित्राल दास्तान पे ताड़ साहब से जो गुफ्तगू है, अगर उसका सिलसिला हम त्रिच मीर से ही स्टार्ट करें, उसकी वजह यह है कि जब भी मेरे ज़हन में हुंज़ा आता है तो राकापोशी आता है, स्कर्दू आता है तो केटू और गशबरोम और ये पूरा सिलसिला आता है, द्यामर आता है तो मेरे जहन में नांगा पर्वत आता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब भी चित्राल आता है किसी की जहन में तो वो त्रिच मीर के बगैर, यानी त्रिच मीर और चित्राल दोनों का तज़किरा एक ही वक्त में होता है। और त्रिच मीर जो है वो अपनी खूबसूरती के हवाले से एक कमाल खूबसूरत पहाड़ है। तो जब हम चित्राल दास्तान पे बात करने ही लगे हैं तो क्यों ना त्रिच मीर से बात स्टार्ट की जाए ताड़ साहब के साथ। ताड़ साहब, ये जो त्रिच मीर है इसके हवाले से बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि अनसुनी उनको कहा जा सकता है, अनकही कहा जा सकता है। बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। हमारे तो खैर बहुत सारे पहाड़ों में बहुत सारी कहानियाँ हैं जिससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन ये त्रिच मीर की कहानियाँ हैं ये बहुत हद तक बिल्कुल ही इनके वाले से एक नावाकिफ़ियत जो है वो पाई जाती है। करण मुबशर जो है उन्होंने आपको कई कहानियाँ सुनाई क्योंकि वो उस वक्त त्रिच मीर जाया करते थे, तो वो उन कहानियों का जिक्र जो है वो अपनी किताब में किया है। और इसमें एक हस्पानवी ग्रुप है, उसकी भी एक कहानी है। तो अगर इस कहानी से इब्तिदा कर दें और इस कहानी को अगर आप नाज़रीन के लिए यहाँ पे सुना दें इस कहानी को। एक्चुअली छोटा भाई जो था आर्मी में था, तो एज ए लेज़ा ऑफिसर वो एक तो K2 बेस कैंप तक गया एक अमेरिकन एक्सपीडिशन के साथ, ये इटालियन और स्पेनिश थी शायद, तो त्रिचमीर तक गया। तब मैं त्रिचमीर मैंने नहीं देखा हुआ था, तो वो उसकी कहानियाँ मुझे सुनाता था। तो उसके साथ जो नंबरदार होता है ना मज़दूरों का जी, तो वो उसके साथ गुफ्तगू करता रहता था।